हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का ये पहला वीडियो है। इसमें हम सिर्फ फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे, किस किस तरह के फ्लावर हैं उसे समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन प्रोसेस को या फ्लावर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे भी डिस्कस करना बाकी, तो इसके 1-2-3 वीडियोज़ और आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट करने का, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। ये हमारा है फ्लावर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और इसकी सहायता से आज हम लोग फ्लावर को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है क्या, दो तरह के फ्लावर्स। एक फ्लावर मैंने लिखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये हमारा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जिसे बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो दो तरह के फ्लावर्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जिनमें मेल या फीमेल पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट हो, आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, उसे हम बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यहाँ पे मैंने एक और नाम दिया, उसे बोलते हम डायोसियस बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का सिंपल सा मतलब है जिसमें मेल पार्ट या फीमेल पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। वैसे को हम लोग मोनोसियस नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। जिसमें कोई एक प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल, उसे हम बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल को जरा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे सामने है कोकोनट, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मीज, वाइट मलबरी। आप ये सब तो जानते होंगे। वाइट मलबरी मेनली जो है वो सिल्क के लिए, आप सिल्क में इसके बारे में पढ़िएगा। जब सिल्क निकाला जाता है सिल्क मोथ से होता है तैयार, आपको पता होगा। एग्स फर्टिलाइज करते हैं वो 300 से 500 लगभग एग फर्टिलाइज करते हैं। एक बार मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। बट ध्यान रखिएगा कि मलबरी लीव्स के ऊपर उन्हें फीड करवाया जाता है और तब जाके वहाँ से जो है उनकी बॉडी से जेली निकलता है, मतलब एक लिक्विड सीक्रेट होता है। उसी को एज अ फिलामेंट आगे डेवलप करके सिल्क बनाए जाते हैं। खैर, तो ये व्हाइट मलबरी अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं इसका एक फोटो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और मस्क मेलन हो गया या अपना बिटर गॉड हो गया। ठीक है, बिटर गॉड हो गया या अपना ग्रैप्स हो गया, गुआवा हो गया, ल्यूफा आप लोग जानते होंगे। इसे हम इधर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इधर के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं झिंगी और परोर। एक हमारा हो जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिज ल्यूफा, जिसे झिंगी के नाम से जानते हैं। एक हमारा हो जाता है सॉफ्ट ल्यूफा, जिसे हम परोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, जो झारखंड से होंगे या बिहार से होंगे उन्हें पता होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं अबाउट द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मैंने आपको बताया बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट या फीमेल पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या, एग्जांपल के तौर पे ब्रिंजल हो गया या हिबिस्कस हो गया, टोमेटो हो गया या लॉन्ग बीन हो गया, मैंगो हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ये सब हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। ये जो मैंने आपके सामने फ्लावर लिया हुआ है, ये है हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। जितना मुझसे बन सकता था मैंने वैसा एक फिगर बना लिया। हमें बस समझने से मतलब है, कोई ड्राइंग कंपटीशन जीतने नहीं आया है। तो ये हमारे सामने एक फ्लावर है जिसमें से ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये इसके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो अराउंड है किसके, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का। तो ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, ये हो गया इसका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले हम लोग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को जानते हैं। देखिए, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसे हम बोलते हैं एंथर। ये जो बिल्कुल ग्रेन जैसा आपको दिख रहा है, दाने, गेहूं के दाने के ऐसा, इसके बारे में भी हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ये बस एक पहला वीडियो है, आगे इसकी और वीडियोज आएंगी जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एंथर, और ये जिससे अटैच्ड है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, और इसको एक साथ अगर हम नाम ले लेंगे तो उसे बोलेंगे स्टैमेन। तो एंथर और फिलामेंट को कंबाइन में हम बोलते हैं स्टैमेन। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से अटैच कहाँ होता है, तो थैलमस से अटैच होता है। जगह नहीं था इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैसे। ठीक है, ये थैलमस से अटैच होता है। ठीक है, थैलमस से। तो मैंने आपको बता दिया एंथर और फिलामेंट को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, दोनों को एक साथ में हम बोलते हैं स्टैमेन। लेकिन अगर हम स्टैमेन को भी कलेक्ट कर लें, मतलब एक स्टैमेन, दो स्टैमेन, 3, 4, 5, 6, तो ये ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया कलेक्टिवली। तो ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ स्टैमेन को बोलेंगे एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में क्या क्या है, सबसे जो ऊपर वाला भाग है उसे हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यहीं से पॉलिन ग्रेन यहाँ पहुंचता है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो ये है स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद ये स्टिग्मा आगे जो डेवलप हुआ है इस वाले पार्ट में से बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। तो ये हो गया स्टिग्मा,
अस्टाइल, और ये नीचे जो डेवलप हुआ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओवेरी। सो स्टिग्मा, अस्टाइल और ओवेरी, ठीक है, इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम एक साथ में नाम लेते हैं, बोलते हैं या तो कार्पेल या तो पिस्टिल, ठीक है। तो या तो आप इसे कार्पेल बोल लीजिए या पिस्टिल बोल लीजिए, और ये क्या अपना, ये है अपना फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है, फ्लावर का फीमेल पार्ट प्रेजेंट है ये, ठीक है। सो स्टिग्मा, स्टाइल और हमारा ओवेरी या ओव्यूल को कंबाइन में हम नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसे हम कहते हैं कार्पेल या तो पिस्टिल। और अगर किसी में बहुत ज़्यादा कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट हो तब, तो जिसमें एक से ज़्यादा कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। ध्यान रखिएगा, जिसमें एक से ज़्यादा कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। और मल्टी कार्पलरी को ही यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ कार्पेल को बोलते हैं गाइनोसियम। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ कार्पेल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। और मैंने अभी आपको बताया था ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम। सो ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल को हमने बोला गाइनोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हमने बोला एंड्रोसियम। और ध्यान रखिएगा, जिसमें एक से ज्यादा कार्पलरी होगा वैसे फ्लावर को हम बोलेंगे क्या, मल्टी कार्पलरी। और जिसमें सिर्फ एक कार्पलरी होगा, जिसमें सिर्फ एक कार्पेल होगा उसे हम बोलेंगे मोनो कार्पलरी। मतलब जिसमें एक ओवेरी वो हमारा मोनो कार्पलरी, जिसमें एक से ज्यादा ओवेरी वो हमारा मल्टी कार्पलरी, ठीक है। देखिए ये भी मैंने लिख दिया हुआ है, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी हमारा कौन हो गया, पी है, चेरी है, या आमंड है, या मैंगो है, कोकोनट है, एवोकाडो है, ये हमारे मोनोकार्पलरीज हैं। मतलब इसमें ओवेरी कितना, एक, इसमें फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कितना प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा। और जो हमारे जिसमें एक से ज्यादा है, स्ट्रॉबेरी हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, ये हमारे मल्टी कार्पलरी हैं। ये हमारे मल्टी कार्पलरी मतलब एक, इनमें एक से ज्यादा ओवेरी प्रेजेंट होता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को स्टेमेन, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। वैसे यहाँ पे देख रहे हैं फ्लावर में रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो उसमें लाल, गुलाबी, पीला, हरा ऐसे अलग अलग होता है। तो ये जो कलर होते हैं इसे हम बोलते हैं क्या, पेटल्स। जो उसमें पत्ते निकले होते हैं ना कलर्स वाले, वो होते हैं पेटल्स, ठीक है। तो उस पेटल्स को हम लोग बोलते हैं ग्रुप में क्या, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। सो ग्रुप ऑफ पेटल्स अगर हमसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे कोरोला। और ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे आप दिख रहे हैं ग्रीन 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 कलर में होता है, जो मेनली जब फूल एक बर्ड के रूप में होता है उसे कवर किए हुए होता है, ऐसा है ना। तो इस तरीके से जब कवर किया होता है, जो वो हरे रंग का ऊपर से जो बाहर वाला पार्ट होता है, जब वो फूल कली के रूप में होता है ना, बर्ड के रूप में, तब तो वो नीचे आ जाता है। देखते होंगे जब फूल खिलता है तो वो नीचे आ जाता है। तो जब वो नीचे आ जाता है उसी ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैपल्स। क्या बोलते हैं, सैपल्स बोलते हैं। तो ये सैपल हो गया, और सैपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ये हुआ सिर्फ फ्लावर का स्ट्रक्चर कि फ्लावर कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मल्टी कार्पलरी, मोनो कार्पलरी, ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं। बाकी की बातें हम लोग आने वाले वीडियोज में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।